तो लास्ट क्लास में हम लेजर बना रहे थे। लेजर में कुछ तो मैंने बना दिए थे और कुछ आपको कहा था बनाने के लिए, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये आपको मैंने कुछ 6-7 लेजर और दिए थे, तो आपने बना लिए होंगे। तो ये वाले लेजर हमने सारे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये समझ में आ गए। अब क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ लेजर का यही एंड हो जाता है? नहीं, अभी लेजर बाकी हैं। अब कौन से बाकी हैं? आप कहोगे सर सारे तो बना लिए। कहाँ सारे बना लिए? ये देखो, ये भी तो लेजर बाकी हैं। कैसे? रेंट बाकी है, वो भी बनाना पड़ेगा। कैसे? रेंट डेबिट में है, एंटी डेबिट में। तुम कहोगे सर इसका ओपनिंग बैलेंस बीडी कहाँ है? हाँ, रेंट का बैलेंस बीडी नहीं है। बैलेंस बीडी सिर्फ इनका था। ये जो बैलेंसेस थे, ये जो ओपनिंग एंट्री थी यहां से यहां तक, जो 1 तारीख की एंट्री थी, जिसे मैंने कहा था जो पिछले साल से कैरी करके इस साल लाई जाती है, वो एंट्री ही ओपनिंग बैलेंस, उसमें टू बैलेंस बीडी होता है। ये एंट्री पिछले साल से नहीं लाई गई है, तो इस साल रेंट का खर्चा है ना। तो इसीलिए इसका जो हम यहां लिखते थे टू बैलेंस बीडी, वो नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि ये जो एंट्रीज है इन्हीं का ही बैलेंस बीडी होता है, क्योंकि यही पिछले साल से आई है। ये आगे की एंट्री जितने भी है बैलेंस बीडी नहीं है इनका लेजर बनेगा, बैलेंस बीडी नहीं है। ठीक है, तो बस बाकी प्रोसीजर वैसा ही है, बस बैलेंस बीडी नहीं है। बाकी वैसे रेंट डेबिट में है, एंटी डेबिट में होगी। लिखेंगे क्या? जो उसके अपोजिट है, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अमाउंट कितना रेंट बना रहे हो? 5000। और रेंट की कोई एंट्री नहीं है, बस क्लोज कर दो। मैंने कहा था दोनों तरफ टोटल सेम होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। 5000 इधर, इधर भी 5 होना चाहिए। नहीं है तो खुद करो इक्वल, 5 लिख दिया। क्या लिख के? बाय बैलेंस सीडी। जो इधर का सीडी मतलब क्लोजिंग है ना, अगले साल का ओपनिंग, टू बैलेंस बीडी। देखो अगले साल का ओपनिंग बन गया, इस साल क्लोज हुआ, अगले साल ओपन। चलो आगे, अगला अकाउंट बनाना है हमें। ये अकाउंट हो गया इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इसका भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बैलेंस बीडी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर नहीं था ना, ये तो बस यहीं से शुरुआत हुई है, तो बस ओपनिंग बीडी नहीं आएगा। वैसे शुरू कर दो। इनपुट सीजीएसटी डेबिट में, एंट्री डेबिट में ही होगी। लिखेंगे क्या? क्योंकि पता है आपको ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड होती है सबकी। तो लिखेंगे क्या जो उसके अपोजिट है? टू बैंक। कितना? 300 रुपए। और इनपुट सीजीएसटी ढूंढो। इनपुट सीजीएसटी कहीं नहीं है, बस क्लोज कर दो। ये 300, इधर भी 300 होना चाहिए। नहीं है तो खुद लिखो बैलेंस सीडी। ये सीडी है, अगले साल 300 रुपए, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, चल अगली, ये इनपुट सीजीएसटी अकाउंट भी हो गया। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट बनाएंगे। तो इसके अंदर भी ओपनिंग नहीं है। अब तो किसी का ओपनिंग नहीं आने वाला, टू बैलेंस बीडी किसी का नहीं आने वाला, वो तो इन सबका हो गया। ठीक है, तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 300 डेबिट में है, एंट्री डेबिट में होगी। लिखेंगे क्या जो उसके अपोजिट है? टू बैंक, 300 रुपए। और इनपुट एसजीएसटी पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो बस क्लोज कर दो। क्लोज टोटल 300 300 300 बाय बैलेंस सीडी। और इधर आ गया टू बैलेंस बीडी। ये आपको करके दिखाना है, मतलब ऐसे लाइन नहीं डालनी, ये सर्कल नहीं डालना, समझाने के लिए बता रहा हूं। बस सीडी निकलेगा, क्रॉस में बीडी ले आना। इधर सीडी निकलेगा तो क्रॉस में इधर बीडी ले आना। चलो ये भी हो गया। उसके बाद कौन सा अकाउंट आ गया? बैंक। बैंक अकाउंट बनाओ ना, बना चुके हम, बना तो दिया था यहाँ, ये बना दिया था, नहीं डालना। एक अकाउंट एक ही बार हो गया। ये परचेज अकाउंट, हाँ परचेज अकाउंट बनेगा। परचेज अकाउंट, परचेज डेबिट में है, एंट्री डेबिट में होगी। इसमें भी देखो बीडी नहीं है क्योंकि पिछले साल से नहीं आया, तो परचेज डेबिट में है, एंट्री डेबिट में होगी। उसके अपोजिट क्या है? टू प्रभात। टू प्रभात 15,000। फिर से परचेज डेबिट में है, एंट्री डेबिट में होगी। टू राजन। अमाउंट जो परचेज किया गया 8,000।
परचेज आगे फिर से डेबिट में है, एंट्री डेबिट में होगी टू 82, अमाउंट 7000 जो परचेज के आगे लिखा है, क्योंकि आप परचेज अकाउंट बना रहे हो। और परचेज की एंट्री देखो, और पूरे क्वेश्चन में परचेज की एंट्री नहीं है, क्लोज कर दो। टोटल 30,000, इधर कुछ भी नहीं है, मैंने कहा था बराबर करना पड़ेगा, तो क्या लिख के डालते हैं, बाय बैलेंस सीडी, जो कि अगले साल टू बैलेंस पीडी। ठीक है, देखिए परचेज अकाउंट भी हो गया। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट बना, पहले नहीं बनाया, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट बना लेते हैं। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट में है, एंट्री डेबिट में होगी, लिखेंगे क्या, टू उसके अपोजिट प्रभात। तो प्रभात कितना, इसके आगे 1800, जिसका अकाउंट बना रहे हो उसके आगे अमाउंट है 1800। और इनपुट आईजीएसटी ये भी है, लिखा नहीं मैंने, इनपुट आईजीएसटी डेबिट में, एंट्री डेबिट में होगी, उसके अपोजिट है 82 अकाउंट, कितना, उसके आगे है 840, तो 840 इनपुट आईजीएसटी। ये एंट्री है क्रेडिट, इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट में, एंट्री क्रेडिट में होगी, उसके अपोजिट दो है, राजन और प्रभात, राजन और प्रभात दो है, अलग अलग एंट्री है, 600 है। मैंने इसका जब आपको एंट्री समझाई थी तो बताया था 480 और 120, क्योंकि मैंने इकट्ठी कंबाइंड एंट्री की थी ना, आप अलग अलग करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये अलग अलग कैसे आया। ये मैंने कंपाउंड एंट्री की थी राजन प्रभात की एक साथ, तो आप अलग अलग कर लेना। उसके बाद और नहीं है, क्लोज करते हैं। इधर आ गया 2640, 2640 में 600 ये है, 2040 बचा, 2040 अब तो इक्वल हो गया दोनों साइड, बाय बैलेंस सीडी, जो कि अगले साल 2040 टू बैलेंस बीडी। तो ये आईपीजीएस इनपुट जीएसटी अकाउंट बन गया, प्रभात का अकाउंट बन गया, नहीं प्रभात का बनाना है, प्रभात अकाउंट। प्रभात अकाउंट कैसे बनाना है, क्रेडिट में, एंट्री क्रेडिट में होगी, इसके अपोजिट दो हैं, एक तो परचेज अकाउंट, एक इनपुट आईजीएसटी, कितना कितना 15,000 और 1800, 15,000 1800। और देखो प्रभात की एंट्री, प्रभात के डेबिट में है 1120, अपोजिट में परचेज रिटर्न भी है और आईजीएसटी भी है, परचेज रिटर्न और इनपुट आईजीएसटी। तो ब्रेकअप में दिखाना पड़ेगा 1120 कैसे आया था, जब मैं एंट्री की थी मैंने समझाया था 1000 इसमें रिटर्न है और 120 जीएसटी था। इसको समझने के लिए मैंने कहा ना एंट्री को अलग अलग कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको टैली कर लेते हैं, 16,800 तो ये आ जाएगा 15,680, क्या लिखकर, टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी, 15,680 क्लोजिंग ये ओपनिंग। चलो ये प्रभात अकाउंट हो गया, अब परचेज अकाउंट आ गया, बना चुके हैं, छोड़ दो। आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी बन गया, राजन अकाउंट, तो राजन अकाउंट बनाना है अब आपको, परचेज बन चुका है, आईजीएसटी बन चुका है, पासी बनाना है, तो ये अब बाकी जो है आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बस फर्क क्या था, इन अकाउंट में मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला था, ओपनिंग बैलेंस बीडी डाला था, इन वाले जो अकाउंट बनेंगे रिपीट मत करना, जो बन चुके हैं ऑलरेडी बन चुके हैं, जो नहीं बने सिर्फ वही लेजर बनाने हैं, और उसके अंदर ओपनिंग बीडी जो है टू बैलेंस बीडी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल से नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो ये करके देखना है आपको।